हाय। आज इस वीडियो में बात करेंगे बर्नौली एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें पता लगा कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली होती कैसे है एंड जब मैं उनके टर्म्स बोल रही हूँ तो उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। द ट्रीटमेंट गिवन टू अ पर्टिकुलर पेशेंट इन अ क्लिनिकल ट्रायल कैन आइदर सक्सीड और फेल। तो हम कह रहे हैं कि हमने बेसिकली एक हमारे पास पेशेंट है, उसको हमने ट्रायल दिया है कि हम एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम वो ट्रीटमेंट अब जो है वो या तो फेल होगी या सक्सीड होगी, दोनों में से कोई भी एक केस हो सकता है। फिर कह रहे हैं लेट सपोज एक्स हमारे एक रैंडम वेरिएबल हो। लेट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ द ट्रीटमेंट फेल्स एंड एक्स इज इक्वल टू 1 इफ द ट्रीटमेंट सक्सीड्स। और हम कह रहे हैं कि लेट सपोज कि एक्स की वैल्यू अगर 1 हो जाए अगर ट्रीटमेंट सक्सीड कर जाती है, और वहीं पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाए अगर ट्रीटमेंट फेल कर जाती है, बिकॉज हमें पता है या तो ट्रीटमेंट फेल होगी या सक्सीड होगी। लेट p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। अब कह रहे हैं कि लेट सपोज p हमारी वो प्रोबेबिलिटी हो कि हमारी ट्रीटमेंट जो है सक्सीड कर जाती है। अब हमें पता है हमारी ट्रीटमेंट या तो सक्सीड कर रही है या फेल कर रही है, दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो अगर हमें निकालना हो कि क्या प्रोबेबिलिटी की ट्रीटमेंट हमारी फेल कर रही है, तो मतलब सिंपली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की वो सक्सीड कर रहा है, तो मतलब 1 माइनस p। दिस इज सिंपली प्रोबेबिलिटी कि हमारी जो ट्रीटमेंट है वो फेल हो रही है। ऑल्सो हमारा जो p है पैरामीटर है फॉर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 1 के बीच में लाई करता है। ये जनरल प्रोबेबिलिटी का ही रूल है। सो जो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसको समझते हैं प्रॉपर लैंग्वेज। रैंडम वेरिएबल x हैज अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p। हमने बात की थी इनके पैरामीटर p होता है विच लाइज बिटवीन 0 to 1 if x can take value 0 and 1 and the probabilities are probability of x is equal to 1 is equal to p and probability of x is equal to 0 is equal to 1 minus p। अगेन अब ये जो हमारे पास ये आया है ये सिमिलर है, हमने यहाँ पे देख चुके हैं। एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा है कि उसी को समराइज कर रहा है कि ये हमारी प्रोबेबिलिटीज इस तरीके से निकलती है फॉर अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, और x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अब इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x, f of x is such that probability of function for x is equal to 0 and 1 are p to the power x into 1 minus p to the power 1 minus x। इट इज 0 अदरवाइज। ये तो हमें पता है कि अदरवाइज तो 0 ही होगा बिकॉज x कोई और वैल्यू ले ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। बट अब ये हमारा कैसे किस तरीके से ये फंक्शन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हम ये देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं f of 0। राइट, f of 0 अगर हमें निकालना हो मतलब x की वैल्यू हमारी 0 है। अगर मुझे ये निकालना हो कि x की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर दे p टू पावर 0 इंटू 1 माइनस पी टू पावर 1 माइनस 0। अब p टू पावर 0 का मतलब क्या हो गया, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो ये क्या हो गया 1 माइनस p। ये वाली टर्म ये तो 1 बन गया, ये भी 0 कैंसिल हो गया। वैसे ही f ऑफ 1 निकालना हो तो p टू पावर 1 हो जाएगा इंटू 1 माइनस पी टू पावर 1 माइनस 1। इसका मतलब p टू पावर 1 इंटू 1 माइनस पी टू पावर 0। ये टर्म 1 हो गई तो बचा क्या p। अब आप देखो ये बिल्कुल सेम है इसकी तरह, तो हम कह सकते हैं क्लियरली कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है x के लिए फॉर अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने ये देख लिया, अब इसके साथ साथ हम एक्सपेक्टेशंस और वेरिएंस की बात करेंगे। अब एक चीज देखो कि पहले हम लिख लेते हैं हमारा f ऑफ 1 क्या होता है p एंड f ऑफ 0 क्या होता है 1 माइनस p। हमने यहाँ से देखो एज इट इज मैंने ये कॉपी कर दिया है। अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x इंटू एफ ऑफ x, यही होता है ना। तो अगर हम सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या है x की 0, तो जब हमारा x 0 है तो एफ ऑफ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1, जब हमारा x वैल्यू ले रहा है 1 इंटू एफ ऑफ 1। सो ये तो हो गया 0 प्लस 1 इंटू एफ ऑफ 1 क्या हमारा p, इसका मतलब क्या हो गया p। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज सिंपली p। अब अगर मैं आपसे बात करूं वेरिएंस ऑफ x की, अब मुझे बताओ वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें ये निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, वो तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, पी है, तो हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कैसे निकलती है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक्सपेक्टेशन फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समीशन, फिर जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, फिर उनको उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर मतलब पहले जीरो, तो जीरो का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जीरो प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1। अब ये तो जीरो हो गया, ये 1 बन गया, एफ ऑफ 1 मतलब ये p रह गया। अब ये भी p और ये भी p है, तो हम इनको वैल्यू पुट कर देते हैं। वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, वो क्या है हमारा p, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, तो इसका मतलब इस p का स्क्वायर, p स्क्वायर, तो ये क्या हो गया p इंटू 1 माइनस p। जैसे ही हमने ये किया हमें हमारा वेरिएंस मिल गया x का, राइट। तो इस तरीके से हमारी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस वर्क करती हैं और इनको हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत जगह हम यूज करते हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग व्हाट एग्जैक्टली इज अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, let's first of all discuss that what are the basic assumptions of a binomial distribution. So सबसे binomial distribution के basic assumptions क्या है, the number of trials is finite and small, मतलब जो number of trials है हमारी वो एक fixed number है, ऐसा नहीं है वो uncountable है, that is a fixed number, और वो small है, वो number बहुत बड़ा नहीं है, like 2 lakhs 3 lakhs जितना number नहीं होता, वो number छोटा होता है, तो binomial distribution use होता है। There are only two mutually exclusive outcomes in each trial called success and failure. अब कोई भी ट्रायल है उसमें दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, एक सक्सेस वाला और एक फेलियर वाला, और प्लस वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। अगर एक आउटकम को या तो आप वो सक्सेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा या फेलियर के अंदर, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ओवरलैप कर रहे हैं सक्सेस और फेलियर, या बीच में कुछ ऐसा आया जिसमें सक्सेस भी हो रही है और फेलियर भी हो रही है, ऐसा नहीं होता। इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, या तो वो सक्सेस होगा या वो फेलियर होगा, दोनों नहीं हो सकता एक टाइम पे। थर्ड assumption, the probability of success remains constant from trial to trial. अब probability of success जो है वो हमेशा constant रहेगी, आप कितने भी ट्रायल्स करते रहो। एग्जाम्पल, आप एक अनबायस्ड कॉइन को फ्लिप कर रहे हो, कॉइन फ्लिप करने का मतलब क्या है, आपके पास दो आउटकम होते हैं, या तो हेड या फिर टेल, हमेशा यही दो आउटकम होंगे। अब आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, ठीक है, फर्स्ट टाइम में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। आपने नेक्स्ट टाइम वापस फ्लिप किया, अब बताओ अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, क्या प्रोबेबिलिटी कि आपके सेकंड ट्रायल में हेड आएगा, अगेन वो हाफ ही रहता है, राइट। अब वैसे ही लेट्स सपोज आप थर्ड टाइम हेड फ्लिप कर रहे हो, कॉइन फ्लिप कर रहे हो, तो वापस आपका हेड आने की प्रोबेबिलिटीज हाफ, तो प्रोबेबिलिटीज जो है वो हमेशा चेंज नहीं हो रही, हमेशा कांस्टेंट रहती है, राइट। हमेशा क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मींस कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। फोर्थ assumption, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, वो जो ट्रायल्स है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होंगी, एक ट्रायल दूसरे ट्रायल पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमेशा कैसे प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट है, राइट। सो नाउ लेट्स डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट नोट, जहाँ पे हम ये देखेंगे किस तरीके से बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है। एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर विच द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मॉडल इज एप्रोप्रिएट इज कॉल्ड अ बर्नौली ट्रायल। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लिए भी एप्रोप्रिएट है उसके अंदर हम बहुत सारे ट्रायल्स कर रहे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन सबको क्लब करके कहते हैं ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मॉडल है, राइट। तो वो जो बर्नौली हमने डिफरेंट ट्रायल्स एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उसके अंदर, that is one single, each trial is known as Bernoulli trial. हर सिंगल ट्रायल एक बर्नौली ट्रायल होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम अगेन कॉइन फ्लिपिंग का, राइट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, टॉसिंग अ कॉइन 3 times, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 3 है, तो देयर आर एग्जैक्टली 2 पॉसिबल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स इन ईच ट्रायल, हेड एंड टेल। हमें पता है कि हमेशा 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम होंगे इस ट्रायल में, हेड या टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक टाइम पे दोनों नहीं आ सकते। सो लेट्स सपोज इवेंट ऑफ सक्सेस को हम क्या लिख रहे हैं, लेट्स सपोज हमारा अगर सक्सेस का मतलब हो गया
कि हेड टर्न्स अप, एंड अगर हमारा टेल आ जाता है तो मीन्स दैट इज एन इवेंट ऑफ फेलियर, राइट? दिस इज जस्ट एन assumption. So now probability of success remains constant from trial to trial. ये तो मैंने यहाँ भी समझाया था कि वो constant हमेशा ट्रायल टू ट्रायल रहेगा. The outcome of any trial is independent of the outcome of any other trial, right? ये तो हमने पता ही है कि आउटकम ऑफ किसी भी ट्रायल का हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, बिकॉज हर बार जो कॉइन फ्लिप हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे उससे, तो इसलिए उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है. कोई भी एक्सपेरिमेंट, लेट्स सपोज उसके अंदर 2 से ज्यादा आउटकम्स हैं, राइट? तब भी उसको हम लोग बर्नौली ट्रायल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? हम कहते हैं, लेट्स सपोज एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं. वी आर टॉसिंग अ डाई. टॉसिंग अ डाई मतलब डाइस, तो उसके अंदर बेसिकली कितने फेसेस होते हैं, आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6. अब लेट्स सपोज मैंने बोला गेटिंग 4, ये जो है दिस इज एन इवेंट ऑफ सक्सेस, राइट? अब एक इवेंट जो सक्सेस है, बाकी कितने 5 इवेंट्स बचे जो कि फेलियर है. अब हम क्या कह सकते हैं, ओके लेट्स सपोज दिस बी रिप्रेजेंटेड बाय इवेंट ई, एंड इसके अलावा हम एक और इवेंट डिफाइन कर सकते हैं, नॉट गेटिंग अ 4. तो अब जैसे ही मैंने बोला नॉट गेटिंग अ 4, आई एम सेइंग दिस इज अ फेलियर. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ई बार. अब ये एक इवेंट हो गया, ये दूसरा इवेंट हो गया, या तो ये होगा या ये होगा. अब ऐसा नहीं कहोगे कि अब क्या तो 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6. इंस्टेड ऑफ दैट हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, या तो 4 आएगा या 4 नहीं आएगा, राइट? तो हम इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनमें से कोई भी एक देख सकते हैं. अगेन हम सारी कंडीशन सेटिस्फाई करें, बिकॉज जितनी बार हम डाइस थ्रो करेंगे उतनी बार 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6. तो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी सेम ही रहेगी. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डाई थ्रो किया फिर वो प्रोबेबिलिटी चेंज होकर नेक्स्ट ट्रायल के अंदर बदल जाएगी. ऐसा नहीं है, वो हमेशा सेम रहेगी. तो इस तरीके से भी हम इवेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ बर्नौली ट्रायल, राइट? अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिराइव करेंगे. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिराइव करके देखेंगे कि एग्जैक्टली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही डिराइव करते हैं. नॉट एग्जैक्टली एग्जाम्पल बट यस रिलेटेड टू इट. देखो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स सपोज हमने एक बर्नौली एक्सपेरिमेंट किया है जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स आर n. अब इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ n बर्नौली ट्रायल्स हो रहे हैं हमारे, राइट? और तो एक तरीके से इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्रायल कंडक्ट किया जिसको हम n नंबर ऑफ टाइम्स रन कर रहे हैं. तो हमारे हर ट्रायल में 2 आउटकम पॉसिबल हैं. वन इज सक्सेस एंड नेक्स्ट आउटकम क्या होगा हमारा, फेलियर. लेट्स सपोज हम सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय s, फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय f. सो उसी तरीके से लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी की सक्सेस होगा इज रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ s विच इज इक्वल टू p. स्मॉल p उसका पैरामीटर है. एंड प्रोबेबिलिटी की फेलियर होगा इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमें पता है सक्सेस प्लस फेलियर इज प्रोबेबिलिटी इज 1. तो अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या बचेगी, 1 माइनस p. और लेट्स सपोज हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं q से. ये कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. लेट्स सपोज हम उसको उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? अब लेट्स सपोज एक रैंडम वेरिएबल है x दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स. n ट्रायल्स में कितनी सक्सेस आएगी ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. अब बताओ कि हमने n ट्रायल्स करे हैं तो कितने मैक्सिमम सक्सेस हो सकते हैं, n. मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0. तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, x कैन बी 0, 1 2 3 4 सो ऑन, कहाँ तक, n तक. अब n की वैल्यू जो भी है वहां तक हमारे तो नंबर ऑफ सक्सेसेस हो सकते हैं. अब अगर मैं कह रही हूँ
कि अगर हमें इतना तो पता है, बट अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर क्या है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली आर सक्सेसेस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर हमारे सक्सेसेस है वो आर नंबर हो। अब एक बात बताओ, हमें पता है कि हमारी n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हो रही है जिसके अंदर 2 आउटकम्स है, सक्सेस या फेलियर। तो जहां पर हमारे आर सक्सेसेस होंगे वहां पे हमारे फेलियर्स कितने होंगे, n माइनस आर। जो सक्सेस नहीं है वो फेलियर है, वो हमारे सारे फेलियर्स होंगे, इतना हमें पता है। तो फिर एक तरीके से मुझे कोई भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास आर सक्सेसेस है और n माइनस आर फेलियर्स हैं। अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो हम जनरली क्या लिखेंगे, p टू द पावर r, मतलब r टाइम्स प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि सक्सेस आने की, इंटू 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस आर, कि हाँ फेल होने की प्रोबेबिलिटी को हम n माइनस आर टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो p टू द पावर r इंटू क्यू टू द पावर n माइनस आर। हमें ऐसे पता है, हम ये लिख सकते हैं। बट एक बात बताओ कि हमें पता है कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं आर सक्सेसेस की एग्जैक्टली n ट्रायल्स में, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा किस सीक्वेंस में हमारी वो आर सक्सेसेस आ रही है। हो सकता है हमारे जो n में से फर्स्ट आर ट्रायल्स हैं उन्हीं में सक्सेस हो, बाद के सारों में फेलियर हो। एक पॉसिबल वे तो ये है। दूसरा पॉसिबल वे क्या है, फर्स्ट सक्सेस हो, सेकंड फेलियर हो, थर्ड फेलियर और फोर्थ सक्सेस आ जाए, फिर सक्सेस आ जाए। ऐसे करके कितने भी वेरिएशंस निकाल सकते हैं हम, कितने भी कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं, राइट। तो वैसे कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, दैट इज NCR, मतलब टोटल n में से हमें r पॉसिबल आउटकम्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो दैट इज NCR। तो अगर मुझे वो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ऑफ x इज इक्वल टू r, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले वो सारे कॉम्बिनेशंस को निकालेंगे, उसका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी कि r नंबर ऑफ सक्सेस हो इनटू प्रोबेबिलिटी कि n माइनस आर नंबर ऑफ फेलियर्स, मतलब बेसिकली NCR इंटू पी टू पावर r इंटू क्यू टू पावर n माइनस आर। NCR मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, p टू द पावर r मतलब r सक्सेसेस, q टू पावर n माइनस r मतलब बचे हुए n माइनस r फेलियर्स, राइट। तो जहां पर हमारे r की वैल्यूज क्या हो सकती है, 0 1 2 3 सो ऑन टिल n, एंड हमारा q क्या है 1 माइनस p, ये सब हम ऊपर देख चुके हैं। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिराइव कर सकते हैं, राइट। अब अगर हमें उसको स्टेट करना हो कि हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली क्या होती है, if x is the number of successes in n independent trials of binomial experiment with probability p of success and q of failure on any trial, then the distribution for x is given by, क्या कह रहे हैं, अगर x is number of successes, x number of successes है, similar n independent trials of binomial experiment जहाँ पे probability p success की and q failure की है, तो distribution x कैसे होगा, probability of x is equal to r is equal to NCR p to the power r q to the power n minus r। अब ये देखो हम यहाँ से देख चुके हैं, राइट। तो हम इसको जनरली यूज कर लेते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दिस इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, वेयर r is equal to 0 1 2 so on till n and q is equal to 1 minus p। अब वैसे ही सिमिलरली हम एक चीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो p ऑफ r, राइट। और बेसिकली जो रैंडम वेरिएबल है x, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, एंड ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन अब जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि x की वैल्यू r एंड p ऑफ r, ये निकाल के टेबल बनाएंगे, दिस इज आर बेसिकली आर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो ये है इनके पास, एंड जो हमारे हैं n एंड p, उनको हम क्या कहेंगे,
पैरामीटर्स ऑफ दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर्स क्या होंगे हमेशा n एंड p। जब भी पैरामीटर्स बोले जाए कंप्यूट करने के लिए आपको n और p निकालना है। नाउ अब जनरली अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी कि x इज इक्वल टू आर, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, राइट, 1, 2 एंड सो ऑन टिल n। तो p ऑफ r कैसे निकलेगा? अगर x की वैल्यू यहाँ 0 है, मतलब r की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये भी 0, यहाँ भी, तो इसका मतलब क्या बन गया, nc0 इज ऑलवेज 1, सो दिस बिकम्स q टू द पावर n। अगर r की वैल्यू 1 है तो मतलब nc1, राइट, इंटू p एंड q टू द पावर n माइनस 1। ये क्या हो गया, nc2 इंटू पी स्क्वायर इंटू q टू द पावर n माइनस 2, सो ऑन टिल जब हमारा n हो जाएगा x इज इक्वल टू n, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये p टू द पावर n, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी है। अब हमें इतना बताइए, जितनी भी हमारी प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली है सब एक नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन होता है, क्योंकि ना वो पहली बात तो नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, और वो फ्रैक्शन होगा बिकॉज वो हमेशा 1 से छोटा होता है या 1 के इक्वल हो सकता है, राइट। अब अगर हमारे को इसका सम निकालना हो, राइट, तो हम इसको कैसे करेंगे, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी सच दैट r इज इक्वल टू 0 टू n p ऑफ r। इसका मतलब क्या हुआ, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 plus probability of 2 and so on till probability of n। हमें ये पता है, इनकी अगर वैल्यूज़ में यहाँ से कॉपी करके लिख लूँ तो क्या आएगी वैल्यूज़, q टू पावर n प्लस nc1 p q टू पावर n माइनस 1 प्लस nc2 p टू पावर 2 q टू पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन टिल p टू पावर n। अब इस एक्सपेंशन को हम जनरली क्या कहते हैं, दिस एक्सपेंशन इज सिंपली q प्लस पी टू द पावर n। ये हमें पता ही, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के नाम से भी इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो ये वही एक्सपेंशन है, इसका सम 1 होता है, इसका मतलब 1 टू द पावर n मतलब 1। तो अगर हम इस सम को भी करेंगे तो भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1, राइट। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब हम एक स्मॉल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे हमारे को और क्लैरिटी आ जाएगी। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट एंटरिंग द कॉलेज विल ग्रेजुएट इज 0.4। अब प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट जो एंटर कर रहा है वो ग्रेजुएट करेगा, क्या प्रोबेबिलिटी 0.4। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स नन विल ग्रेजुएट, 1 विल ग्रेजुएट, एटलीस्ट 1 विल ग्रेजुएट, ऑल विल ग्रेजुएट। तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरामीटर्स निकालते हैं। n क्या होगा, 5, बिकॉज टोटल स्टूडेंट्स 5 हैं। Next is P, which is the probability of success। और event success का क्या है, this is probability that a student entering the college will graduate, right? So this is simply 0.4। अब अगर P 0.4 है तो Q क्या होगा, 1 माइनस P, मतलब 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। और Q क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट एंटरिंग द कॉलेज विल नॉट ग्रेजुएट, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6। अब हमें पता है कि हमारे पास बेसिकली, सो नाउ लेट x बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग ग्रेजुएटेड, राइट। तो अगर हम कह रहे हैं हमारा एक वेरिएबल है x, दैट इज द random variable over here of the number of students being graduated, and x is the number of successes, then x has a binomial distribution with parameter n is equal to 5, p is equal to 0.4 and q is equal to 0.6। इतना हमें पता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नन विल ग्रेजुएट, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि द स्टूडेंट्स विल ग्रेजुएट एज 0, यही ना। तो हम सीधा इसमें अब पहले हम इसका एक फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r क्या होता है, हमें पता है हमारी सारी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट का ग्रेजुएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स, राइट। तो और प्लस हमारा नंबर भी स्मॉल है, फाइनाइट भी है, हमारी ट्रायल्स भी इंडिपेंडेंट है, हमारी सारी चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो इट्स क्लियरली अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज NCR p टू पावर r एंड q टू पावर n माइनस r। अब x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, NC0, राइट, p टू पावर 0 q टू द पावर n,
हमें अब यही निकालना है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज सिंपली NC0 मतलब 5C0, P क्या है 0.42 और Q क्या है 0.62 राइट। सो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.07776। मैंने ऑलरेडी निकाल रखे, सो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। अब एक चीज देखो कि हमने ये किया, अब इसके अंदर हम डायरेक्टली वैल्यूज ही पुट कर दे तो n की जगह पे यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 5, p की जगह पे हमें कुछ नहीं पता, p की जगह पे हम वैल्यू लिख देते 0.4 और q की जगह पे क्या वैल्यू आएगी 0.6 और n की जगह पे क्या वैल्यू आएगी अगेन 5, राइट। सो अब उसी तरीके से हम अब डायरेक्टली अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 विल ग्रेजुएट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। सो अगर इसी में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5C1 0.4 इंटू 0.6 टू पावर 5 - 1 मतलब 4। पुट करोगे इसके अंदर वैल्यूज तो ये सिंपली क्या आएगा 0.2592। मैंने ऑलरेडी कंप्यूट किया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, what is the probability that at least one will graduate मतलब probability of x is greater than equal to 1। so हम इसके लिए क्या करेंगे, can we say that this is simply 1 minus probability that basically none will graduate, कोई भी ग्रेजुएट नहीं करेगा। so इसका मतलब क्या हो गया, this is simply probability 1 minus probability of x is equal to 0, राइट। यहाँ से पिक कर लेते हैं वैल्यू में x इज इक्वल टू 0 की, दिस इज 1 माइनस 0.7776। तो इसकी हमारी वैल्यू क्या आएगी 0.92224 92224। यहाँ पर दिस इज 0.07776, राइट। अब हमारी फोर्थ प्रोबेबिलिटी में क्या निकालनी है, ऑल विद ग्रेजुएट मतलब सब ग्रेजुएट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5। तो सिंपली अब 5C5 0.4 टू पावर 5 और 0.6 टू पावर 0। तो हमारा इसका हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0.01024, राइट। तो फिर हम इस तरीके से भी बहुत इजीली अपनी ये सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। ये हमारी फाइनल फिगर्स, राइट। सो आई होप you like this video. Do subscribe this channel for more videos. Thank you.